ये पहला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, अब करें क्या, इसमें कौन सा फॉर्मूला सेट करें। तो आप लोग को बताएं, देखिए दोनों बॉक्स क्या है, सेम है। जो चीज़ यहाँ है बोल सकते हैं यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, घटा सेम यहाँ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप लोग को पता होना चाहिए, आप लोग को 1000 बार बता चुके हैं, जब भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर में घटाते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो 4ab आता है। क्या आता है? 4ab, 4 गुना ए का मान कितना है 469, तो 469 और 4a गुना बी कितना है 144, तो 144 ये आता है। आप लोग को नहीं पता है तो ज़रूर आप लोग देखिए, ऐसे करके देखिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर लिख लीजिए, उसमें घटा दीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप पाइएगा क्या, इसका जो सॉल्यूशन आएगा 4ab आएगा। ये हम पीछे के क्लास में अच्छे से आप लोगों को डिस्कशन कर चुके हैं, जो भी पुराना विद्यार्थी उसको पता होगा कि ये चीज़ बता चुके हैं। दूसरा चीज़ ये भी बताए हैं इसी क्लास में कि अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर में जोड़ना हो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में जोड़ना हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन के भी आप लोग को बताए थे कि 2a² प्लस b², ये भी चीज़ आप लोग को पता होगा। दोनों चीज़ उसी का भी यूज कर रहे हैं, सेम ऊपर में तो ही था, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या कर रहा है, जोड़ा घटाया जा रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या है 2, नीचे में क्या है, नीचे में जो हमारा है 2 इंटू 469 गुना 144, सब लिखने का कोई जरूरी था, ये भी लिखते फटाफट काट देते। देखिए ये पूरा से पूरा खत्म, 2 दूना 4, तो क्या आंसर आ गया इसका 2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी। नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे क्या आ गया था, आप देखिए अगर पता होता इतना लिखते नहीं, 4ab आया, ए बी से ए बी खत्म, 2 दूना 4 आंसर 2। इस प्रकार से भी टिक करके आगे जा सकते हैं, ठीक है, जा सकते हैं नहीं, इसी प्रकार से एग्जाम में जाना है। बस आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस में ये सभी चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है, और ये चीज़ आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि ए प्लस बी के, हम ऐसे रिपीट कर लीजिए मेरे साथ ही, ठीक है, जो हम अभी करवा रहे हैं। अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर में घटा रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर 4ab आएगा, ठीक है। अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर में जोड़ रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा 2 इंटू a² प्लस b², ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, 850 रुपये की धनराशि पर 3.6% वार्षिक दर से 25.5 का साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए आवश्यक महीनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए महीनों की संख्या निकालना है, तो सबसे पहले हम साल निकालते हैं, जितना भी साल निकल जाए, 1/2 साल निकलेगा मतलब 6 महीना हो गया, महीना में फिर उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीक़ा से फॉर्मूला पे सेट कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला ही इस क्वेश्चन को आसान तरीके से निकाल सकता है। क्या देखिए, क्या SI बराबर लगा देंगे, तो SI बराबर मतलब साधारण ब्याज, SI मतलब साधारण ब्याज, तो SI कितना बोल रहा है वार्षिक दर से जो है साधारण ब्याज जो हो जाना चाहिए वो 25.5 रुपये का, कितना देखिए 25.5 का साधारण ब्याज प्राप्त होना चाहिए। तो साधारण SI कितना है 25.5, SI साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा P गुना T गुना R/100। तो P कितना है, तो P के बारे में बोल दिया कि 850 है, P गुना T कितना है नहीं जानते हैं, तो निकालना है समय, गुना रेट कितना है तो 3.6 है, अब PT गुना R/100 हो गया, ठीक है। इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। अब चलिए इसको काटा पीटी कर लेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। किस प्रकार से काटेंगे, जो भी आसान होगा काट ही देते हैं, जिसका भी जीरो बताएंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, तो 1 0 से इसका 1 0 खत्म, 1 0 से इसका 1 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है। और काटेगा क्या, और हम काटे तो इसको नीचे 10 कर देते हैं, 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 18 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 से कटेगा क्या, बिल्कुल 17 से 17 17 है, 17 पचे 85 हो गया ना। इधर काटेंगे तो T बराबर, इधर 5 से 5 3 पचे 15 और यहाँ से 3 6 के 18, तो T बराबर जो आ जाएगा, देखिए T बराबर 5 6 इधर आगे बटा हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/6 वर्ष, कितना 5/6 वर्ष समय बराबर हो जाएगा। जब इसी को हम कन्वर्ट करेंगे महीना में, तो 5/6 महीना में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 12 से एकरा में गुना कर देंगे तो महीना बन जाएगा, तो 6 दूना 12 तो करेंगे गुना, तो 5 दूना 10 महीना, तो मंथ में अगर कन्वर्ट किए तो कितना महीना आ गया 10 महीना। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके ज़रूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।
और जो भी क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा लेवल का है, और जो भी क्वेश्चन है टॉप लेवल का आप लोगों को हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो जरूर हमारे साथ जुड़े। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा कि 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। अच्युत्य 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में खर्च करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपया बचा। क्या को रुपया निवेश किया है, तो 50,000 रुपया। कितना, 50,000, ठीक है। सॉरी 25,000। 25,000 में इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर, तो इसका 30% क्या कर दिया, दुकान के फर्निशिंग पर खर्च कर दिया, इसका 30%, ठीक है। 30% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 70% बचेगा। पहले देख लेते हैं 30% खर्च किया मतलब कितना खर्च किया। यहाँ देखिए इसका हम नहीं निकाल सकते हैं 20%, क्योंकि शेष नहीं बोला है। बोला जितना भी 25,000 था उसका पहले 30% खर्चा किया, फिर 25,000 का भी 20% खर्चा किया है। तो बोल सकते हैं डायरेक्टली एक चीज़ में कि 30, 20, 50% बोल सकते हैं डायरेक्टली। देखिए 30% क्या किया है, दुकान के फर्निशिंग पर, और 20% दुकान के अन्य चीज़ के लिए, तो टोटल 50% का खर्चा कर दिया है। 50% मतलब डायरेक्ट बोले तो 1/2। जब इसको 2 से काटेंगे तो 12,500, मतलब उसके पास जो रुपया बच गया है वो 12,500, 12,500 बच गया है। कितना बच गया है, 12,500 बच गया उसको खर्चा करने के लिए अन्य सामान, अन्य चीज़ों पर, ठीक है। यही क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन होगा। इसी प्रकार से आप लोगों को बनाना है। कहीं भी दिक्कत होता है तो ज़रूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई बड़ा इशू नहीं है, बस इसमें था क्या, जो ये इस प्रकार से नहीं निकालना था कि पहले 25,000 निकाल लिए, फिर उसका 30%, फिर उसका 20%, ये नहीं निकाल सकते। ये तभी निकालेंगे जब शेष बोलता, तब कि इतना का शेष इतना में करते हैं, इस प्रकार से कुछ बोलता तब। ऐसा कुछ भी इसमें नहीं बोला था, इसीलिए हम इसमें कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में ज़रूर पूछें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 4 वर्षों के अंतराल में जन्मे 4 बच्चों की आयु का योगफल 48 है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। सब जो बच्चा का जन्म हुआ है वो 4 वर्ष के अंतराल में हुआ है, और टोटल का जो योगफल है वो 48 वर्ष है। तो 4 वर्षों के अंतराल में 4 बच्चा का जन्म हुआ है, तो इसको आसान कैसे बना सकते हैं। एगो मानिए पहला ये हुआ, तो अगला कब हुआ होगा, 4 साल के बाद। फिर इसका अगला क्या होगा, इससे 4 साल के बाद। फिर अगला कब होगा, इससे 4 साल के बाद। यही हुआ होगा ना, यही हुआ होगा। अब देखिए इसका योगफल हमें दिया है 48। इसका योगफल हम लोग निकालेंगे कितना होगा, अगर एक्स माने हैं तो एक्स, 2 गो एक्स, 3 गो एक्स, 4 गो एक्स, अब 12, 8, 20, 4, 24, मतलब योगफल आ गया 4x + 24। और यहाँ पे योगफल कितना दिया है, 48 दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ से निकालेंगे तो 4x जो बराबर हो जाएगा, घट के हो जाएगा यहाँ पे 24। काटेंगे तो 4 6 के 24, x का मान आ गया 6। कितना आ गया, 6। इसका मतलब क्वेश्चन पूछा था कि तो सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगा, तो सबसे छोटा तो यही है। ये तो मानिए ये अगर आ गया 6 वर्ष का, तो अगला हो जाएगा 10 वर्ष का, फिर उसका अगला हो जाएगा 14 वर्ष का। उसी प्रकार से 4 बढ़ाते जाएंगे। मतलब पहला जो बच्चा होगा, छोटका बच्चा हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 वर्ष का। सबसे छोटा बच्चा ही बचाया, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी है, तो क्या आंसर सबसे छोटा ही ना होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 8 लड़के, इसको हम थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। 8 लड़के और 12 लड़कियां एक साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट का कार्य 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितना के बारे में बोला है, 8 गो लड़का है, तो लड़का को हम बी लिख देते हैं, ठीक है। और 12 गो लड़की है, तो 12 गो लड़की, तो 12 गो लड़की मिल के ना, तो इसलिए प्लस कर दिए। मिलकर किसी काम को जो 5 दिनों में करती है, तो 5 से गुना कर दिए। किसी काम को 5 दिनों में करती है, इसलिए हम क्या किए, इसमें 5 से गुना कर दिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला है यदि एक लड़के को अकेले इस प्रोजेक्ट के कार्य को पूरा करने में 50 दिन लगता है, एक लड़का को अगर सिर्फ भिड़ा देंगे तो यही काम करने में उसको 50 दिन लग जाएगा। मतलब अगर मानिए बराबर इतना ही इसी काम को करने में एक लड़का, मतलब एक बॉय को अगर लगाते हैं तो 50 दिन का समय लगता है,
ठीक है। अगर लड़का लड़की दोनों को मिला देंगे बार तो मिलाना पड़ेगा 8 लड़का और 12 लड़की, तब 5 दिन में होगा। लेकिन सिर्फ लड़का मिलेगा तो सेम यही काम, इसलिए बराबर का चिन्ह दिए, सेम यही काम एक लड़का 50 दिन में कर देगा, इसलिए दोनों बराबर होगा। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 8 बचे, अच्छा कटेगा क्या, तो इसको कटेगा तो नहीं काट ले क्या, 5 से काटेंगे तो 5 दहे 50, बी इधर बी उधर जाएगा तो 2b हो जाएगा घट के, तो 2b बराबर इधर क्या बच जाएगा 12g, तो 12g, ठीक है। कटेगा क्या, 2 छके 12, तो b बटा g का जो अनुपात आ जाएगा 6/1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि बॉय का जो अनुपात है वो 6 है और गर्ल का जो अनुपात है वो 1 क्षमता। आगे क्या बोला है, तो एक लड़की को अकेले इस प्रोजेक्ट के कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। अगर एक लड़की को हम भिड़ा देते हैं इस प्रोजेक्ट के कार्य को पूरा करने के लिए तो कितना दिन का समय लगेगा। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि अगर एक लड़की को मिला देते हैं तो टोटल दिन कितना लगेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार से निकाल देंगे हम इस क्वेश्चन को आसान तरीके से। देखिए इतना तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब कुल काम चाहे ये ले ले हम चाहे ये ले लो, दोनों तो मेरा कुल काम ही है, जो मन करे उस काम का भी हम कुल के जगह पे यूज कर सकते हैं। तो जो मन करे उस काम को कुल की जगह पे ले लेते हैं, ठीक है। दोनों तो बराबर ही है ना, तो माने इस ये आसान है, इसमें जोड़ घटा करना पड़ेगा, मतलब जोड़ तो करना पड़ेगा ना, गुना जोड़, तो यही ले लेते हैं। तो कुल काम माने यही मान लेते हैं 1b, तो 1b गुना 50। तो b का हम क्षमता रख देते हैं, तो b के जगह b का क्षमता रख देते हैं जो कि कितना है, तो b का क्षमता जो है वो 6 है, तो b का क्षमता है 6 रख देते हैं, 6 बटा कि क्या पूछा क्वेश्चन, लड़की उस काम को कितना दिनों में करेगी। तो लड़की का तो अनुपात 1 है, देख सकते हैं आप, लड़की का अनुपात 1 है, 1 से भाग कर देंगे। जब करेंगे गुना तो 50 छक्के जो होता है वो 150, 50 से कितना 6 25 30 300 होता है, कितना 300। मतलब लड़की अगर उस काम को करेगी टोटल जो समय लगेगा वो 300 दिन का समय लगेगा। अगर एक लड़की काम को करती है तो एक लड़की अगर उस काम को कंप्लीट करना चाहती है तो 300 दिन का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से इसका क्षमता निकाला जाता है। ऐसे आप लोग इन्हें हम इसी यूज करेंगे तभी आएगा, आप लोग इसको अभी यूज किएगा तो वही आएगा। जैसे कि माने 6 आ गया ना, तो 8 6 48, 48 12 कितना हो जाएगा 60, 60 गुना 5, देखिए आ गया 60 गुना 5, और लड़की का क्षमता 1 है तो 1 भाग करेंगे तो 6 5 300 यहाँ भी आएगा। तो दोनों एक ही चीज़ है, ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग, एक ही चीज़ क्यों है, क्योंकि हम जो यूज किए हैं दोनों बराबर का सिंबल यूज किए, इसलिए रेशियो जो निकला है वो रेशियो इसको इक्वल कर देता है, ठीक है। चाहे ये यूज करे चाहे ये, जो भी यूज करेंगे आंसर सेम आएगा। तो एक लड़की अगर उस काम को करे तो 300 दिन लगेगा, और लड़का अगर काम करे तो कितना लगेगा 50 दिन लगेगा। तो इसका बिल्कुल 300 दिन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, क्या है क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति का खर्च फरवरी तथा मार्च के महीनों में 50,000 रुपये बढ़ गया है। यदि जनवरी में उसका खर्च 50,000 रुपये था तो उसका जनवरी से मार्च तक का औसत खर्च कितना है। अब देखिए औसत खर्च निकालना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। ये जो हमारा क्वेश्चन आया हुआ है 2016 27 अप्रैल 2016 का आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, 27 अप्रैल का। देखिए जितना भी पिछले 10 सालों का क्वेश्चन या जितना भी मतलब अच्छा एग्जाम हुआ है, रेलवे का जो भी एग्जाम हुआ है, चाहे पैरामेडिकल का भी, वो सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए हम डेली लेके आते हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो हमसे ज़रूर पूछे कमेंट करके, ठीक है। बस इसका औसत निकालना है, चाहे तो वीडियो को रोक करके इसका आंसर आप खुद भी कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। क्या है, एक व्यक्ति का खर्च फरवरी तथा मार्च के महीनों में 50,000 रुपये बढ़ गया। अच्छा 50,000 रुपये बढ़ गया, इसका मतलब क्या बोला, यदि जनवरी में उसका खर्च कितना था 50,000, तो जनवरी में जो उसका खर्च था जनवरी में वो कितना था, आप लोग यहाँ पे बोलिएगा कि जनवरी में जो उसका खर्च था वो 50,000 था। डायरेक्ट हम इसका निकाल देते हैं, क्या निकालना है तो उसका औसत खर्च निकालना है, कब, जनवरी से लेके मार्च तक। पहले ये समझिए जनवरी में उसका खर्च कितना था 50,000 रुपये, ओके है। आगे क्या बोला है, फरवरी तथा मार्च के महीनों में 50,000 रुपये बढ़ जाता है। फरवरी के महीना में क्या हुआ 50 बढ़ गया, फरवरी और मार्च के महीना में। तो फरवरी के महीना में कितना इसका हो जाएगा, पहला साल कितना था 50,000 था, तो अगला जनवरी में 50,000 था ना, यहाँ पे लिख देते हैं हम जनवरी, समझने में दिक्कत नहीं हो। फरवरी में कितना हो जाएगा, बोला 50,000 बढ़ जाता है, तो जब 50,000 क्या आ गया, 1 मिनट जब 50,000 इसका बढ़ेगा, इसको इरेज कर लेते हैं, हाँ, जब 50,000 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा इसका 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा ना, 1 लाख ही लिखे क्या, चलिए 1 ही, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं 50,000, चलिए 1 लाख ही लिख लेते हैं, 2000
1 लाख। तो 1 लाख का मतलब कितना हुआ, 100,000, 1 लाख हो गया। ठीक है, ये हुआ कितना, ये जनवरी का, ये फरवरी का 50,000 भरा। और क्या बोला है, जनवरी में उसका खर्च इतना 50,000 है, और बोला है यहाँ पे देखिएगा कि फरवरी तथा मार्च में के महीने में 50,000 रुपये बढ़ जाता है। तो इस महीना, अगला महीना मार्च में क्या हो जाएगा, ये मार्च में भी 50,000 बढ़ के क्या हो जाएगा, तो बोलेगा 1,50,000 हो जाएगा डायरेक्ट। तो हम लिख देते हैं 1,50,000, ये हो गया। क्वेश्चन में इसी का क्या पूछा है कि औसत क्या होगा, तो हम क्या कर देंगे, 3 से बटा करेंगे, क्या कि 3 महीना का ले रहे हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। मेन क्वेश्चन में था ये चीज़ समझना। जो विद्यार्थी ये समझ गया कि 50,000 का वृद्धि हो रहा है, कि मार्च में भी 50,000 का, अभी क्या हो गया, मार्च में भी 50,000 का वृद्धि और फरवरी में 50,000 का वृद्धि, वो क्वेश्चन को बना देगा। अब देखिए सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1,500, 1,50,000, 1 लाख, 2.5 लाख, 50,000, 3 लाख। 3 लाख में 3 से भाग देंगे तो 1 लाख आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए हम क्वेश्चन कर लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कितना नंबर है, तो 1739 है। इसमें क्या इतना जोड़ें, इसमें क्या जोड़ें कि 11 से इसमें पूरा पूरी भाग लग जाए। तो 11 का विभाज्यता का नियम लगाएंगे, या फिर यहाँ पे ऑप्शन देखिए, सब ऑप्शन, पहला ये 10 जोड़ के देखेंगे, फिर 11 का विभाज्यता लगाएंगे, 11 जोड़ के देखेंगे, फिर 2 जोड़ के देखेंगे, फिर 1 और फिर 10, सभी को जोड़ेंगे, फिर 11 की मतलब जो 11 का विभाज्यता का नियम है वो लगाएंगे, तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। तो और क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, और क्या तरीका हो सकता है वो समझिएगा। और भाग वाला देखो, बेसिक इसका तरीका तो है ही, कितना है, 1739 में भाग करना है, कितना से, 11 से। जो भी आएगा वो जो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि कितना जोड़ना चाहिए, वो भी तरीका बताएंगे आप लोगों को। तो और ऑप्शन के थ्रू चेक करने वाला तरीका यहाँ लंबा हो जाए। जैसे मानिए 11 चेक किए, 11 जोड़ दिए, फिर यहाँ पे जोड़ें तो 39, 40, 10, 50, 1750, फिर यहाँ पे जोड़ेंगे 11 के विभाज्यता का नियम, तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा ना। फिर मानिए यहाँ 6 आया, फिर 7 आया, 6 में 7 गया तो 1 आया, तो नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। इस प्रकार से भी करेंगे तो सारा का सारा जो ऑप्शन है वो हमको चेक करना पड़ेगा। तो बिना ऑप्शन चेक किए और क्या तरीका होगा, तो देखिएगा, 2-2 का पेयर बना लीजिए, इसका 2 पेयर, इसका 2 पेयर बना लिए। अब एकरा में जो है अपने मन से 7 से भाग दीजिए, 11 से भाग दीजिए, तो 11 का 11 है, तो शेषफल 6 बच जाएगा। यहाँ पे क्या है, अगला 39 है, यहाँ भी 39 है, तो इसमें भी हम भाग कर देते हैं 11 से, तो 11 तिया 33 हो जाएगा, और 33 यहाँ भी शेषफल 6 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, शेषफल 6 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मानिए इसको, अब देखिए इसमें भाग दिए तो शेषफल 6 बचा, इसमें भी दिए तो शेषफल 6 बचा। अब क्या कीजिए, इसी दोनों को जोड़ दीजिए, 6 कितना होगा, 12। इसमें भी भाग दे देते हैं, इसमें भी भाग देंगे जब 11 से, तो 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। मतलब ये क्या बच रहा है, 1 फालतू बच रहा है ना। तो क्या इसमें 1 जोड़ देंगे, नहीं, 1 नहीं जोड़ेंगे। ये जो हमारा 1 आया है वो 1 एक्स्ट्रा बच रहा है। इसका मतलब इसमें जो जोड़ा जाएगा वो कितना जोड़ा जाएगा, तो इसमें इसको क्या करेंगे, 11 में जोड़ देंगे, क्योंकि ये तो हमारा शेषफल बच रहा है ना। इसका मतलब वो संख्या कितना जोड़े होंगे, जो 1 शेषफल नहीं बचेगा, 10। तो इसमें अगर 10 जोड़ देंगे तो ये इसमें 1 एक्स्ट्रा है, तभी तो 1 शेषफल बच रहा है। तो कितना, 10 अगर जोड़ देंगे तो शेषफल नहीं बचेगा, शेषफल 0 बचेगा। इसका मतलब है कि 10 जोड़ने से इसमें पूरा पूरी भाग लग जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा लगा होगा कि यहाँ अटपटा सा, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप लोग इस तरीका से भी निकालिएगा तो काफ़ी अधिक टाइम लग जाएगा, ऑप्शन के थ्रू भी जाइएगा तो काफ़ी अधिक टाइम लगेगा। तो यही एक अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, एक आदमी बिंदु ए से बी तक की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, और बी से ए तक की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस लौटता है। तो पूरी यात्रा में उसकी गति ज्ञात कीजिए। अब देखिए पूरी यात्रा में उसकी औसत गति बोला है, क्या औसत गति, पूरी यात्रा में उसका औसत गति बोला है, क्या औसत गति। पहला बात तो औसत चाल बोलना चाहिए क्वेश्चन में, क्या औसत चाल। अगर औसत गति बोला है तो इसका आंसर डायरेक्ट 0 होगा, जो कि ग्रुप डी के क्वेश्चन एनटीपीसी का 1 साल का अगर देखा जाए तो उसमें भी पूछा है, ग्रुप डी में भी पूछा है क्वेश्चन जिसमें कि औसत गति पूछा, तो उसका आंसर जो है आंसर की में भी 0 आया था। और यहाँ भी देखिए एक चीज़ समझने वाला बात है कि कोई यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पहुँचा, ठीक है, ए से बी तक गया, फिर वो बी से ए तक आ गया, तो विस्थापन तो 0 हुआ, और गति जब
भी बोलता है तो हम विस्थापन की बात करते हैं। किस चीज़ का? विस्थापन का बात करते हैं जब भी गति बोलता है। तो यहाँ पे गति ही देखिए बोल दिया, जबकि इसका आंसर तब जीरो हो जाना चाहिए। लेकिन अब ऑप्शन के थ्रू चलना है कि ऑप्शन में जीरो दिया ही नहीं है। जब नहीं दिया इसका मतलब वो जो बोलना चाह रहा है वो औसत चाल का ही बात किया है। किसका? औसत चाल का। तो औसत चाल क्या होता है? दूरी समान है ना, देखिए ए से बी तक गए फिर बी से ए तक आए, क्या औसत क्या मतलब यहाँ बोले तो दूरी समान है। दूरी समान हो तो आप लोग को हम बताए हैं कि दोनों को गुना, दोनों चाल को गुना करके 2 से गुना कर दीजिए। तो पहला चाल 40 है, दूसरा चाल 60 है, ओकरा में 2 से गुना किए और दोनों को भाग कर देंगे जोड़ के। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 60 40 कितना होता है? 100, भाग कर दीजिए। जब यहाँ जोड़ेंगे तो एक जीरो से एक जीरो गया, दूसरा जीरो से दूसरा जीरो गया, तो कितना हो जाएगा? 6 चौके 24 दूना 48, मतलब उसका जो एवरेज स्पीड हो जाएगा वो 48 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। कितना? 48 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा ये क्या तरीका, हम क्या चीज़ बताए हैं, कब किसका यूज करना है। जब इसमें दूरी समान रहेगा तब इसका यूज करेंगे। और 48 किलोमीटर प्रति घंटा जो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्चुअल में तो पूछा है क्या? औसत गति। औसत गति के अनुसार तो आंसर क्या होना चाहिए वो भी आप लोग को हम बताएं अभी। लेकिन जो ये देता है अभी ऑप्शन के थ्रू, ऑप्शन में जीरो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, इसीलिए हमें औसत चाल समझ के क्वेश्चन को बनाना है। उम्मीद करते हैं ये सभी चीज़ आप लोग को समझ में आएगा। फिजिक्स में भी औसत गति है, उसी का यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, औसत चाल ही क्वेश्चन में लिखना चाहिए, औसत गति तो लिखना ही नहीं चाहिए। हो सकता है कि चाल ही होगा, बस आप लोग को समझना है कि किस प्रकार से औसत चाल निकलता है। मेन हमें एक कॉन्सेप्ट बताना था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्या है? ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात, ये सभी दिया है बराबर 1/3, सब के बराबर कितना? 1/3 के बराबर है। तो पूछा है किसका? इस सब का क्या है? तो जो हमारा देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, और सभी का अनुपात हम यहाँ पे लिखेंगे तो टाइम बर्बाद होगा। करना क्या? क्या पूछा है? पी ए, ठीक है, पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई प्लस एस जी, इसका हमें क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो आसान क्या तरीका होगा? देखिए आप लोग को हम एक आसान तरीका यहाँ से चिपकाना चाहते हैं। क्या होगा? चलिए इसको हम पहले यहाँ से इरेज करते हैं और इसको लिखते हैं। डायरेक्ट जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो कुछ भी ज़्यादा बात ही नहीं करना है, क्वेश्चन को आसान तरीके से किस कैसे सॉल्व करना है बस समझिएगा। ए बट्टा बी, ठीक है, ए बटा, अनुपात का मतलब क्या हुआ? ए बटा बी बराबर दिया है क्या? सी बटा डी, बराबर कितना दिया है? सी बटा डी। बराबर ही दिया है क्या? ई बटा एफ, बराबर की क्या दिया है? ई बटा एफ। और बराबर ही क्या दिया है? जी बटा एच। और ये सभी का जो मान दिया है वो 1/3 दिया है। कितना? 1/3 दिया हुआ है। तो कैसे सॉल्व किया जाए? अब देखिए क्या किया है क्वेश्चन में, पी ए को गुना कर दिया है, क्यू सी को गुना किया है, ये सभी हमें याद करना है। अब इसमें तो कहीं है नहीं पी ए क्यू सी, तो आएगा कहाँ से? तो पूछा क्या है? पी ए, पी में, अच्छा सब में पी है, इसमें क्यू है, इसमें आर है। अरे यार देखिए आसान क्या होगा, क्वेश्चन को आसान तरीका दे दिया। इसी से मान पुट करेंगे, जिसका मान यूज आते जाएगा उसका मान हम लोग यहाँ पे यूज करते जाएंगे। तो चलिए कर लेते हैं। जैसे पी ए का तो मान पता है कितना? 1 अनुपात में, तो 1 ही रख देंगे। तो पी ही यहाँ पे है, पी प्लस क्यू सी, क्यू तो नहीं पता लेकिन सी पता है, सी का भी मान 1 ही है ना। देखिए तो यहाँ पे सी है, यहाँ सी का मान इसके सामने में कितना? 1 है। तो क्यू हो गया पी प्लस क्यू, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर ई का मान, देखिए ई का भी मान कितना है? 1 ही है। तो आर का भी मान 1 है, तो आर मतलब ई का मान 1 है तो आर का आर लिख दिए। और जी का भी मान देखिए तो कितना है? जी का भी मान 1 ही है, तो यहाँ पे एस आएगा, एस। सेम उसी प्रकार से यहाँ जो आएगा, हमें देखिए बी डी ई एफ एच जी, क्या है? बी डी एफ एच है ना, तो बी भी है, डी भी है, एफ है, एच है, मतलब सब में क्या क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, मेन यही है। अब 3 आएगा तो 3 कॉमन नहीं ले लेंगे क्या? तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, देख सकते हैं आप लोग, यही बचेगा, आर एस क्यू पी, यही सब बचेगा। कुछ कटेगा क्या? पूरा से पूरा कट जाएगा। तो ऊपर में क्या आ गया? 1 और नीचे में आ गया 3, तो इसका जो आंसर आ जाएगा सिंपल सा 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/3। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ हमारे इस चैनल को मैथ्स मेकर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।